सुप्रभात छात्रों। बीए प्रथम वर्ष नाटक तथा एकांकी प्रश्न पत्र क्रमांक सेकेंड सेमिस्टर फर्स्ट, इसके अंतर्गत आज हम धरती आबा नाटक आबा का मेन पात्र बिरसा मुंडा की चारित्रिक विशेषताओं को लेकर इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, धरती आबा यह नाटक ऋषिकेश सुलभ द्वारा आदिवासी समाज के जननायक बिरसा मुंडा के जीवन पर केंद्रित यह नाटक है। इस नाटक के आरंभ में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि प्रस्तुत नाटक में तत्कालीन शासन और अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा के संदर्भ में फैलाई तथा सरकारी अभिलेखों में दर्ज की गई रूढ़ियों के परे जाकर भी बहुत कुछ रचने का प्रयास नाटककार ने किया है। इस नाटक में तथ्यों, स्थितियों और पात्रों के प्रस्तुतिकरण के लिए स्वर्गीय कुमार सुरेश सिंह की पुस्तक बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन तथा महाश्वेता देवी के उपन्यास जंगल के दावेदार का आधार लिया गया है। स्वतंत्रता पूर्व परिस्थिति में विदेशी शासकों की नीति का धीरे धीरे आदिवासी समाज शिकार होता गया। जल, जमीन एवं जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करने वाले समाज को अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु नागरी समुदाय ने उन पर अपने विचार, संस्कृति थोपने का कार्य किया है। तो बिरसा मुंडा किस तरह से आदिवासियों के लिए अपना जीवन समर्पित करता है और बिरसा मुंडा के जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, ऐसे बिरसा मुंडा की चारित्रिक विशेषताओं को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आदिवासी समाज का, आदिवासियों का दाता, ब्रिटिश काल में सरकार की तो बिरसा मुंडा। तो दोस्तों, आज हम बिरसा मुंडा की चारित्रिक विशेषताओं को देखने वाले हैं। तो बिरसा मुंडा आदिवासियों का दाता है। ब्रिटिश काल में सरकार की नीतियों के कारण आदिवासी कृषि व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था में बदल चुकी थी। बदल रही थी, चूंकि आदिवासी कृषि प्रणाली अतिरिक्त या सरप्लस उत्पादन करने के काबिल नहीं थी। सरकार ने गैर आदिवासियों को कृषि के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार आदिवासियों की जमीन छीनने लगी। यह गैर आदिवासी वर्ग लोगों का शोषण कर केवल अपनी संपत्ति बनाने में उत्सुक थे। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिकाल से रह रहे थे और वहां के मूल निवासी थे। इसके बावजूद अंग्रेजी सरकार के आने पर आदिवासियों पर अनेक प्रकार के टैक्स लागू किए जाते थे। इस बीच जमींदार आदिवासियों और ब्रिटिश सरकार के बीच मध्यस्थ का काम करने लगे और आदिवासियों पर शोषण इस तरह से बढ़ने लगा। जैसे ही ब्रिटिश सरकार आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ बनाने लगी, साथ ही हिंदू धर्म के लोगों का प्रभाव इन क्षेत्रों में बढ़ने लगा। न्याय नहीं मिल पाने के कारण आदिवासियों के पास केवल खुद से संघर्ष करने का रास्ता मिला। बिरसा ने नारा दिया कि महारानी राजदूतू जाना
और सबुआज राज ऐते जाना, अर्थात ब्रिटिश महारानी का राज खत्म हो और हमारा राज स्थापित हो। इस तरह बिरसा ने आदिवासियों स्वायत्ता स्वशासन पर बल दिया। आदिवासी समाज भूमिहीन होता जा रहा था और मजदूरी करने पर विवश हो चुका था। इस कारण बिरसा के आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को आदिवासी हित के लिए कानून लाने पर मजबूर किया और साथ ही आदिवासियों का विश्वास जगाया कि दिकुओं के खिलाफ वे खुद अपनी लड़ाई लड़ने के काबिल है। बिरसा ने लोगों को एकजुट करने के लिए गुप्त स्थानों में सभा करवाई, प्रार्थनाओं को रचा और अंग्रेजी शासन के अंत के लिए अनुष्ठान कराए और इस तरह से बिरसा आदिवासियों को एकत्रित कर इस तरह से लड़ने के लिए तैयार करता है। तो इस तरह से आदर्श पुत्र बिरसा मुंडा सिर्फ धरती का आबा नहीं था, बल्कि अपने माता पिता का आदर्श पुत्र था। बिरसा अपने माता की छोटे बच्चे जैसी सेवा करता, अपने माता की मन की हर बात को मानता था। अपनी माता का दुख अब उसे देखा नहीं जाता था। वो अपनी माँ से कहता कि तुम ही तो हो यह धरती, यह पहाड़, यह जंगल, तुमने ही पशु पंछी पेड़ पौधों सबको पाला पोसा है। मुंडा तुम्हारी संतान है। बिरसा अपनी माँ से दिकू जैसे पापियों से बचाने का वादा करता है। इस तरह से बिरसा मुंडा अपने माँ का एक आदर्श पुत्र था। बिरसा मुंडा आदिवासियों का प्रेरणा स्रोत था। बिरसा आदिवासियों का प्रेरणा स्रोत था। बिरसा मुंडा आदिवासियों की प्रेरणा स्रोत थे। लोगों में बढ़ रहे असंतोष ने आदिवासी रीति रिवाजों और प्रभावों को भी प्रभावित किया, जिसे मूल मानकर बिरसा ने आंदोलन की शुरुआत की और इसके लिए एक नए पंथ की शुरुआत की, जिसका मूल उद्देश्य दिकुओं, जमींदारों, अंग्रेजी शासन को चुनौती देना था। इस पंथ को बिरसाई के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने खुद को देवता यानी भगवान घोषित किया और लोगों को उनका खोया राज्य लौटाने का आश्वासन दिया। साथ ही यह घोषणा की कि मुंडा राज का शासन शुरू हो गया है। इस तरह से बिरसा मुंडा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था। हालांकि उनका अनुसरण छोटा था, वह बहुत संगठित था। साथ ही मुंडा समाज हालांकि उनका अनुसरण या आंदोलन छोटा था, वह बहुत संगठित था। साथ ही मुंडा समाज में उनका प्रभाव असाधारण था। स्थानीय अधिकारियों के अनुयायियों को दंडित करते थे और उन पर अत्याचार बढ़ने लगा था। इन कारणों से बिरसा के अनुयायियों ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ हथियार उठाने का निश्चय किया। इस तरह से बिरसा मुंडा एक दूरदर्शी व्यक्तित्व था, जिनका इतिहास आने वाले समय में जाति और स्वायत्त की कहानी के रूप में जाना जाएगा। ब्रिटिश सरकार के दौरान गैर आदिवासी यानी दिकू आदिवासियों की जमीन हड़प रहे थे और आदिवासियों को खुद की जमीन पर बेगारी मजदूर बनने पर मजबूर होना पड़ रहा था। इस तरह से 1895 के दौरान अकाल की परिस्थिति में उन्होंने बकाया वन राशि को लेकर अपना पहला आंदोलन शुरू किया। अपने
25 साल के छोटे जीवन में बिरसा ने न सिर्फ आदिवासियों को एक छत के नीचे एकजुट लेने के काबिल हुए, एकजुट करने में काबिल हुआ है। मुंडा समाज को ऐसे ही मसीहा का इंतजार था। उनकी महानता और उपलब्धियों के कारण से भी उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता के नाम से जाना जाता है। लोगों का यह भी मानना था कि बिरसा के पास अद्भुत शक्तियां हैं जिनसे वे लोगों की परेशानियों का समाधान कर सकते थे। अपने बीमारियों के निवारण के लिए मुंडा उरांव खारिया समाज के लोग बिरसा के दर्शन के लिए आने लगे थे। इस तरह से बिरसा मुंडा आदिवासियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। तरह से बिरसा मुंडा एक महान नेता है। जब आदिवासी समाज पर बाहरी इलाकों से आए लोगों या अंग्रेजों ने 19वीं और 20वीं सदी में जमकर अत्याचार, अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के संघर्ष के सबसे प्रमुख नायक थे बिरसा मुंडा। धरती आबा कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्षों के सबसे प्रमुख नायक थे बिरसा मुंडा। धरती आबा कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्षों को इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया है। नाटक में दिखाया गया है कि अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और भेदभाव को देखकर बिरसा मुंडा विद्रोह करते हैं। वह मुंडाओं के प्राप्त अपमानजनक टिप्पणियों का विरोध करते हैं और इस तरह से यह अपमानजनक टिप्पणियां सुनकर वे अपनी स्कूल भी छोड़ देते हैं। वह मुंडाओं के भीतर गुलामी से लड़ने के लिए साहस पैदा करते हैं। वह आंदोलन को बिरसा विदेशी शासन से मुक्ति के संघर्ष में बदल देते हैं। सूखा, अकाल, भूख और महामारी से जूझते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाले मुंडाओं के नायक बिरसा की मृत्यु इस तरह से जेल में होती है। धरती आबा नाटक बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व और उलगुलान आंदोलन के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों को खोलता है। तो इस तरह से बिरसा मुंडा अंधश्रद्धा का विरोधी है। बिरसा मुंडा अंधश्रद्धा और कर्मकांड का विरोधी था। आदिवासियों को खुली नज़र से दुनिया देखने की सीख बिरसा मुंडा देते हैं। पत्थर के भगवान की पूजा को वे धिक्कारते हैं। भगवान पत्थर में नहीं मनुष्य में होता है, यही सीख वे आदिवासियों को देते हैं। बिरसा मुंडा का दूसरा नाम दुखवती था। वो आदिवासियों की सेवा शुश्रूषा करता और उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार का वो बदला लेने के लिए लालायक हो उठते। बिरसा आदिवासियों के मरण अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटाता था। जब आदिवासी बीमारी के कारण मर रहे थे तब उनकी जी जान से बिरसा मुंडा सेवा कर रहा था और चेचक के जख्मों पर चंदन को घिसकर लेप स्वयं के हाथों से आदिवासियों को लेप करवाता था। इस तरह से बिरसा मुंडा आदिवासियों का दुख होती था, दुख को दूर करने वाला नेता था। तो इस तरह से बिरसा मुंडा जंगलों में आदिवासियों को संगठित कर अन्याय का प्रतिकार करने की सीख आदिवासियों को देता है।
नाटक में ऐतिहासिक तथ्यों का भी व्यापक ब्यौरा ऋषिकेश सुलभ जी ने दिया है। धरती आबा बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष पर इस तरह से केंद्रित नाटक है। बिरसा के संघर्ष भरे जीवन में मुंडाओं के लिए बहुत बड़ा स्थान है। यह बात लेखक इस नाटक के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। जनजातीय समाज के नायक बिरसा मुंडा पूरे भारतीय समाज के रूप में उभरते हैं और गुलामी के कठिन जीवन से मुक्ति के लिए आंदोलन आरंभ करते हैं। वह मुंडाओं को संगठित करते हैं और नई सामाजिक व्यवस्था तथा आज़ादी के लिए लड़ते हुए संघर्ष करते हैं। धन्यवाद।